ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिसको लेकर चर्चा हमारी लगातार जारी है। आखिर डॉक्टर क्यों उदासीन हैं, क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स की नियुक्तियां की जा चुकी है लेकिन उनको नौकरी ही नहीं करनी। अगर नौकरी नहीं करनी है तो आखिर सरकार कर क्या रही है, एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ संवाददाता राजू जुड़े हुए हैं। राजू, देखिए अभी हमारी जिस तरह से आरती गुप्ता जी से बात हुई, उनका कहना था कि कुछ नियुक्तियां की गई है, कुछ एक दो डॉक्टर का ही उन्होंने नाम दिया था, हालांकि वो भी काफी नहीं है। लेकिन सवाल है कि कम से कम वो तो आए, वो भी अभी तक नहीं पहुंच रहे। अगर नहीं आ रहे हैं तो इस पर एक्शन कौन लेगा? मैम, एक्शन सरकार को लेनी चाहिए, साथ ही गुप्ता जी जो हैं CMHO है इनको लेनी चाहिए, क्योंकि मैम जिले से 100 किलोमीटर दूर है, हम बक्सर 100 किलोमीटर दूर पड़ता है। और इसके बाद ना तो अधिकारी यहाँ की सुध लेते हैं, ना उनको यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। वो वही कारण है कि वहां से ये जब आदेश किए जाते हैं उसके बाद यहाँ डॉक्टर ज्वाइन नहीं करते तो अधिकारी भी ध्यान नहीं देते। भाई दो डॉक्टर अभी यहाँ हैं तो और डॉक्टरों को आने में क्या समस्या है। दूसरी चीज कि बक्सा एक ऐसी जगह है जहाँ दमोह से भी 50 किलोमीटर पड़ता है और छतरपुर जिले से 100 किलोमीटर पड़ता है। अगर राजू एक सेकंड आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ सत्यम असाटी जी जुड़ चुके हैं, BMO हैं। सत्यम जी, स्वागत है आपका IND 24 में। और जिस विषय को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, निश्चित ही आपको पता होगा, उप स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जो हाल हो रहे हैं बक्सवा में, डॉक्टर्स नहीं है, उसको लेकर चर्चा हो रही है हमारी। आखिर ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? अभी हमारे पास जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, 2 नए CHO की पोस्टिंग हुई है। और जैसे निमानी, सैडारा, मजवा घाटी, ये उप स्वास्थ्य केंद्र जिनमें CHO की पोस्टिंग अभी आगे हो जाएगी। तो ये उप स्वास्थ्य केंद्र भी यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी 10 CHO की पोस्टिंग हो चुकी है अभी करंट में, जिससे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। तो सत्यम जी, मैं पूछना चाहूंगी, बक्सवा क्षेत्र में लगभग अब डॉक्टर कितने हो गए हैं? नियुक्तियां जो आने लग चुके हैं, नियुक्तियां तो, क्योंकि अभी इससे पहले भी बात हुई थी हमारी आरती गुप्ता जी से, उनका कहना था कि नियुक्ति कुछ लोगों की हो चुकी है लेकिन उसके बावजूद वो आ नहीं रहे हैं। तो कुल मिला के ऐसे कितने डॉक्टर है जो कि पहुंच रहे हैं फिलहाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, उप स्वास्थ्य केंद्र में इलाज करने के लिए? तो काफी कमी है हमारे यहाँ। बॉन्डेड डॉक्टरों की पोस्टिंग हुई थी बट उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है बक्सवा में, जिसके कारण क्या है कि डॉक्टरों की काफी कमी ब्लॉक में है हमारे। और मैं और डॉक्टर रविराज अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ हैं, जिसमें मैं BMO के पद भी संभाल रहा हूँ। और OPD और इमरजेंसी एंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, तीनों वर्क में ही देखता हूँ। नहीं तो आप देख रहे, तो फिर तो आप तो भली बात ही जानते होंगे कि कितनी बड़ी समस्या है कि पूरे बक्सवा क्षेत्र में आबादी इतनी है, 1 लाख से ऊपर, और डॉक्टर्स मात्र 2 ही रहेंगे। उनमें भी जो महिलाएं रहती हैं उनका इलाज तो अब कैसे संभव हो पाएगा? सभी महिलाएं नहीं करवा पाएंगी ना, मेल डॉक्टर से फीमेल डॉक्टर की भी जरूरत होगी ही। तो फिर आप आगे आवेदन दिए गए हैं इस मामले में कि आखिर क्यों अभी तक नियुक्तियां नहीं की जा रही है? क्योंकि नियुक्तियां कर दी जाएगी, एक ऐसा उत्तर रहता है ना जो 4 साल बाद भी हमको यही सुनने को मिलेगा, लेकिन नियुक्तियां हुई कितनी हैं, कितने डॉक्टर पहुंचे, ये एक बड़ा सवाल रहता है। जी, नियुक्तियां जो बॉन्डेड डॉक्टर की हुई थी वो 4 बॉन्डेड डॉक्टरों की नियुक्तियां हुई थी, जिससे उन्होंने एक ने भी ज्वाइन नहीं किया बक्सवा। और हमने पत्र के माध्यम से अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया है कि हमें या NHM या रेगुलर जैसे भी डॉक्टरों की नियुक्ति हो, जल्द से जल्द की जाए, जिससे कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ में कोई वंचित ना रह जाए। हमारा फोकस यही रहता है, क्योंकि मैं और डॉक्टर रविराज अभी देख रहे हैं CHC को, तो काफी लोडेड भी रहे हम लोग, क्योंकि 24 घंटे ड्यूटीज रहती हैं और उसके साथ इमरजेंसी तो रहेंगे ही सही सत्यम जी, क्योंकि 2 ही डॉक्टर है तो इतने सारे लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन लगभग कितना समय हो चुका होगा, मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि आप तो भली बातें ही जानते हैं इस चीज को, क्योंकि 2 ही डॉक्टर है, आप लोगों पे भी कितना लोड रहता होगा जब बक्सवा के क्षेत्र की जितनी भी जनता है, जो भी बीमार लोग है, वो आप ही लोगों के पास आएंगे। तो कितना समय हो चुका है आवेदन दिए हुए, ये समस्या बने हुए, और अभी तक इसका समाधान नहीं हो रहा है? पिछले करीब 1 साल से तो हम लगातार सूचित कर रहे हैं उच्च अधिकारियों के लिए, और अभी हम पत्र के माध्यम से सूचित करेंगे कि जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए। पिछले 1 साल हो गया है मुझे यहाँ पे BMO का चार्ज लिए हुए, और काफी समय से हम लोग को ये सुविधा अब लिखा है, तो धीरे धीरे हो सकता है आगे नियुक्ति हो जाए। बाकी हम तो काफी प्रॉब्लम हो रही है, परेशानियां हैं, धीरे धीरे दूर हो जाएंगी, ये है।
निश्चित ही आप आश्वासन आप भी, क्योंकि अब आप बीएमओ भी हैं, उसके साथ ही आप डॉक्टर भी तमाम चीजें संभाल रहे हैं, तो निश्चित ही आपको उम्मीदें होंगी, लेकिन उम्मीदें हमको नजर नहीं आ रही है क्योंकि इतनी धीमी प्रोसेस, वो भी मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ है ना। ये तो एक तरह से 2 ही डॉक्टर हैं, आखिर कितने मरीजों को एक साथ संभालेंगे। कई महिलाएं हैं जिनका इलाज नहीं हो पाता है, उनको दमोह जाना पड़ता है। निश्चित ही एक बड़ी समस्या है। तो आगे के जो अधिकारी वो एक्सक्यूज क्या दे रहे हैं, आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है? कोई कारण तो बता रहे होंगे, कोई रीजन किस वजह से नहीं हो पा रही है नियुक्तियां? नियुक्ति ना होने का कारण कि अभी नियुक्तियां, कुछ नई नियुक्तियों की जो भी है, अभी नई नियुक्तियां हुई भी नहीं है। हाँ। बाकी बॉन्डेड डॉक्टर की हुई थी, वो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। इसके अलावा हमें और कोई सूचना नहीं मिली है जिसके कारण हम आपको उसमें कुछ बता सकें। जी ठीक है। फिलहाल सत्यम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी जानकारी तो हम तक पहुंचाई, यानी कि आप पूरी कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर्स की नियुक्तियों को लेकर। अब आगे अधिकारी क्या लापरवाही बरत रहे हैं या फिर ये कहें कि कहीं ना कहीं इस मामले को टाला जा रहा है, कि क्यों टाला जा रहा है, कि बड़ी समस्या। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। राजू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजू, देखिए इस चीज का जवाब नहीं है किसी के पास। अगर बीएमओ से हमारी बात हुई तो उनकी तो पूरी कोशिश है, उन्होंने आगे आवेदन भी दिए हैं, और निश्चित तौर पर जितनी मुझे लगता है कि मरीजों को फिक्र है उतनी उनको ही फिक्र होगी, क्योंकि वो 2 ही लोग हैं, उन पर भी लोड आ रहा है मरीजों का। लेकिन नियुक्तियां क्यों नहीं हो पा रही है, ये आगे जो अधिकारी उनके पास ये जवाब नहीं है इस चीज का। जैसे मैं बता दूं कि नियुक्तियां जब भी होती हैं और उसके बावजूद भी ये जो डॉक्टर नहीं आते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, जिसकी स्थितियां ये है कि मरीज परेशान होते हैं और उनके लिए अभी भी सुविधाएं नहीं मिल पा रही मरीजों के लिए। जिसमें आपने देखा होगा कई महिलाएं कह रही थी कि ये स्थितियां हैं कि उन्हें सुविधाएं नहीं मिलती हैं और फिर भी उनकी मजबूरी है, फिर भी उनकी मजबूरी है कि उन्हें या तो जिला अस्पताल जाना पड़ता है या फिर कहीं और जाना पड़ता है। लेकिन अब ये सरकार का भी कर्तव्य है कि अगर अधिकारी अगर किसी तरह की लापरवाही बरत रहे हैं तो उन पर एक्शन ले, और एक सामंजस्य होना चाहिए ना तमाम अधिकारियों का और शासन के, जो सरकार के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों का, कि एक समन्वय उनके बीच में बना रहे। और अगर इस तरह की स्थितियां हैं तो कई लोग ऐसे लाइन में खड़े हुए हैं जिनको नौकरियां नहीं मिल रही है, और यहाँ ये कहना है कि नियुक्तियां नहीं हो पा रही है, डॉक्टर्स की कमी है, तो आखिर ये समन्वय बन क्यों नहीं पा रहा है? एक बहुत गंभीर सवाल है, कि गंभीर विषय है ये राजू। फिलहाल अगर मैं जनप्रतिनिधियों की बात करूं तो क्या उनसे इस बारे में कुछ शिकायतें की गई है? विधायक हुए, सांसद हुए, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है इस मामले में पूरी। जी मैं बता दूं कि विधायक हुए, सांसद हुए, हमेशा यहाँ के लोग जो ज्ञापन है वो देते रहते हैं। हाँ। और यहाँ चाहे वो विधायक के पास हो, चाहे सांसद के पास हो, चाहे कलेक्टर के पास हो, सबके पास चूंकि आवेदन देते रहते हैं, पर उसके बावजूद भी स्थितियां जस की तस बनी हुई हैं और कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा है। ना तो यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं मिल पा रही हैं और ना ही यहाँ लोगों के लिए अपने जो जैसे चाहे वो फिर प्रसव के दौरान हो या फिर एम्बुलेंस की सुविधाएं हो, वो भी सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रही। निश्चित। और एक ये शर्म की बात होती है कि ठीक है बाकी चीजों में आप टाल मटोल कर लोगे, लेकिन कम से कम शिक्षा का विषय हो और स्वास्थ्य का विषय हो जनता के, तो आखिर इनमें ऐसे गैर जिम्मेदाराना हरकत कैसे कर सकते हैं आखिर अधिकारी? इनमें तो बिल्कुल निश्चित तौर पर उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि एक स्वास्थ्य का विषय है, मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ हो सकता है, समय पर इलाज ना मिलना कितना घातक हो सकता है, ये तमाम जिम्मेदारों को सोचना चाहिए इस चीज को। बता दूं कि आकांक्षी ब्लॉक है और उसके बावजूद भी ऐसी स्थितियां हैं। निश्चित ही एक बड़ी समस्या है राजू, लेकिन अब फिलहाल और मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी हमारी बात हुई आरती गुप्ता जी से, सत्यम जी से, क्या इसके अलावा ग्रामीणों ने और आगे भी कई शिकायतें की है कलेक्टर एसडीएम तक इस मामले में? मैम सब जगह शिकायतें हुई हैं, चाहे मैं कलेक्टर की बात करूं। हमारे साथ एसडीएम जी जुड़ चुके हैं, विजय द्विवेदी जी। विजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में सर। विजय जी आवाज मिल पा रही है आपको? जी विजय जी आवाज मिल रही है आपको? चलिए हो सकता है कुछ टेक्निकल इश्यू होगा। फिलहाल राजू हमारे साथ लगातार बने हुए। राजू जी अपनी बात रखिए आप। मैं बता दूं कि आकांक्षी ब्लॉक है और यहाँ चूंकि नेता नगरी का आना जाना लगा रहता है। मैं बता दूं कि उसके बावजूद भी यहाँ कलेक्टर हुए या फिर यहाँ के प्रभारी मंत्री हुए या मंत्री हुए, सबके पास शिकायतें लगभग होती रहती हैं। उसके बावजूद भी स्थितियां यही हैं कि यहाँ चूंकि जब डॉक्टर नहीं रहेंगे और स्टाफ नहीं रहेगा तो फिर इलाज कौन करेगा। और ऐसे में आए दिन देखा जाता है कि जो लोगों का आक्रोश है वो भी कहीं ना कहीं जो यहाँ डॉक्टर मौजूद है उनको झेलना पड़ता है।
निश्चित तौर पर झेलना पड़ेगा उनको भी, हालांकि वो भी मजबूर है। तमाम तरह की शिकायतें की जा रही है, आवेदन कई तरह के दिए गए हैं, लेकिन उस कारण हो नहीं पा रहा है क्योंकि डॉक्टर्स नहीं है अधिकारियों के पास, जिम्मेदार लोगों के पास जिनकी नियुक्तियां कर सके। लेकिन एक ये बड़ा सवाल निश्चित ही है कि डॉक्टर आखिर हैं क्यों नहीं? नौकरियां तो कई लोगों की लगाई गई है और जिन लोगों की नियुक्तियां की गई है वो लोग आ नहीं रहे हैं। तो क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती है, क्या ये समन्वय बनाने की चीज नहीं है कि जिन लोगों की नियुक्तियां होने के बावजूद उनको नौकरी नहीं करनी है तो उनकी जगह दूसरे लोगों को पोस्टिंग दी जाए ताकि उनको नौकरी मिले और जनता को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले। लेकिन एक निश्चित ही बड़े समन्वय की कमी है यहाँ पर। तमाम जो भी जिम्मेदार अधिकारी है या फिर जितने भी जनप्रतिनिधि है उनको ध्यान देना चाहिए, लेकिन ये गंभीर विषय होने के बावजूद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है क्योंकि उनका खुद का काम चल जाता है। उनको ऐसे इलाज करवाने के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं जाना पड़ता है। चलिए फिलहाल ठीक है राजू, तमाम लोगों से हमने चर्चा करने की कोशिश की है। हालांकि अलग बात है कि अधिकारी जब उनको समस्याएं बताई जाती है तो डायरेक्ट वो कॉल कट कर देते हैं क्योंकि उनके पास जवाब नहीं होता है। कोशिशें और भी रहेंगी इस विषय पर हमारी लगातार कि तमाम अधिकारियों जिम्मेदारों के पास हम ये बातें पहुंचाएं और उनसे एक उचित जवाब ले पाए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजू तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए स्वास्थ्य केंद्र तमाम बनाए गए हैं लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति यह है कि डॉक्टर्स नहीं है और मरीज परेशान हो रहे हैं। लेकिन इतनी चर्चा हुई है, करीब आधे घंटे की लंबी चर्चा रही, लेकिन इसमें एक जवाब जो कि अभी भी नहीं मिल पाया, जिस जवाब के लिए हमने इस चर्चा को शुरू किया था कि आखिर नियुक्तियां क्यों नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि अधिकारी चुप बैठे हुए हैं और जवाब उनके पास भी नहीं है। अब देखने वाली बात होगी बक्सवा क्षेत्र के सुध जिम्मेदार आखिर कब तक ले पाएंगे। फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।